एक बार की बात है, किसी नगर में हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत थे, लेकिन उनमें ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन हरिदत्त अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही हरिदत्त की आंखें खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए बैठा हुआ है। ब्राह्मण को यह एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह आज से इस नाग देवता की पूजा करेगा। हरिदत्त उठा और कहीं से जाकर दूध ले आया। उसने वह दूध सांप देवता को पिलाया और उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, मैं आज तक आपको साधारण सांप समझता रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अपनी कृपा मुझ पर बनाइए और मुझे धन धान्य प्रदान करे प्रभु। ऐसा कहकर हरिदत्त अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह सुबह अपने खेत पहुंचा, तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने सांप को दूध पिलाया था, उसमें एक सोने का सिक्का रखा हुआ था। हरिदत्त यह देखकर चौंक गया। फिर उसने वह सिक्का उठा लिया। अब क्या, हरिदत्त रोज सांप को दूध पिलाता, उसकी पूजा करता, उसकी आराधना करता और सांप रोज उसे एक सोने का सिक्का देने लगा। वह मिट्टी के बर्तन में सांप को रोज दूध पिलाया करता था। कुछ दिनों के बाद हरिदत्त को अचानक किसी कार्यवश दूसरे देश जाना पड़ा। तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिला आना। अपने पिता की आज्ञा से हरिदत्त का बेटा खेत में गया और सांप के बर्तन में उसने दूध रखा और वह दूध वहाँ छोड़कर वापस आ गया। अगली सुबह जब वह उठा, तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने सांप को दूध पिलाया था, उसमें तो एक सोने का सिक्का रखा हुआ है। हरिदत्त के बेटे ने वो सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर इस सांप के बिल में सोने का भंडार है। उसके मन में लालच आया और उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे सांप से बहुत डर लगता था। हरिदत्त के बेटे ने यह योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने के लिए आएगा, तो वह उसके सिर पर लाठी से वार करेगा, जिससे सांप मर जाएगा और सांप के मरने के बाद मैं तसल्ली से बिल को खोद लूँगा और उसमें से सारा सोना निकाल लूँगा। फिर तो मैं अमीर बन जाऊँगा। ऐसा सोचकर वह मन ही मन प्रसन्न होने लगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने सांप के सिर पर लाठी मारी, तो वह सांप मरा नहीं, बल्कि गुस्से से भर उठा। सांप ने क्रोध में लड़के के पैर में अपने विष भरे दांतों से काट लिया। लड़के की उसी समय मौत हो गई। हरिदत्त जब वापस लौटा, तो उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ